ओशो कहते हैं कि तुम पत्थर के सामने अपना सर फोड़ो या फिर नारियल। इलाज के लिए हॉस्पिटल और शिक्षा के लिए विद्यालय और पैसा कमाने के लिए काम करना ही पड़ता है। मतलब इसका सिंपल सा बात है कि जो अमीर लोग हैं वो अगर उनका कोई बीमारी होता है वो कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठते हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं, बेस्ट ट्रीटमेंट लेते हैं और भाई विज्ञान के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तुम मान के देखो यार, भगवान के भरोसे तुम क्या आज मैं और तुम बात कर रहे पाते? कभी भी नहीं। इसलिए सिंपल सा लॉजिक लगाओ मेरे भाई और गॉड के विश्वास को पूरी तरीके से तोड़ दो, क्योंकि जितना दिन तुम इस झूठ में रहोगे कि भगवान सब कुछ करेगा। अक्सर हम सोचते हैं ना कि अरे यार प्रॉपर टाइम पे सोना चाहिए, प्रॉपर टाइम पर उठना चाहिए, तभी हमारा पूरा मतलब रूल डिसिप्लिन से चलेगा। जब तक भाई अपना एज है उतना दिन पढ़ाई कंप्लीट करना चाहिए। नहीं मेरे भाई, जितने भी सफल इंसान है ना उन्होंने कभी भी अपना टाइम टाइम पर नहीं किया है। मैंने अक्सर उन लोगों को स्टडी किया, बड़े बड़े ब्रॉडकास्ट देखा भाई, और उनसे मुझे पता चला ये बात कि भाई जो अमीर लोग हैं वो भाई दिन में 2 या 3 घंटा रात में सोते हैं। तुम्हें लगता है कि गरीब को क्यों टाइम टेबल मैनेज करना सिखाया जाता है? ऑब्वियस सी बात है भाई, सवाल ना कर सके। इनका अगर समय सोने में चला जाएगा और फालतू की चीजों में, ये तो सोएंगे भाई 8-10 घंटा, 2-3 घंटा खाना बनाएंगे, 4-5 घंटा लोगों से बातें करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है इनका दिन चला जाता है। मेरे भाई मेरे को खुद रियलाइज हुआ यार, मैं 17 साल से पहले ये नहीं जानता था कि ये दुनिया 2 वर्ड से चलती है, और बाद में जो पता चला बहुत लेट हो चुका था। लेकिन लेट चाहे कितना भी हो, लेकिन मैंने जिंदगी में उस एज में ये सब सीखा है जिस एज में भाई लोग क्या बोलते हो बता कर समझा नहीं सकता हूँ। मतलब मेरे भाई तुम देखना यार, विज्ञान हमें क्या सिखाता है? एक चीज सिखाता है कि मैं तुम्हें कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि तुम कोई नया भगवान से जोड़ो, या फिर ओशो भगवान है या फिर आचार्य प्रशांत भगवान है। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि कौन भगवान है, या फिर रामकृष्ण भगवान है या फिर स्वामी विवेकानंद। मैं नहीं बोलूंगा ये बात। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मैं खुद नहीं मानता हूं किसी को, ठीक है। मैं सिर्फ उनके मोरलिटी पर, उनके आदर्श पर चलता हूं कि आखिर उन्होंने बताया क्या है, वो दुनिया को समझाना क्या चाहते हैं। इसीलिए मेरे भाई कभी भी मेरे को क्रिटिसाइज करने से पहले तुम मेरे कैरेक्टर को जान लेना जरूर। और ये जो कुछ लोग मुझे अक्सर बोलते रहते हैं कि भाई तेरे गले में ये तुलसी माला क्यों है, तो देखो यार ये तुलसी माला रहने का सिंपल सा कारण है मेरे पिताजी, ठीक है। अब मेरे पिताजी जो थे भाई वो थोड़े धार्मिक थे, और उनकी मोरलिटी की देन भाई मेरे को आज ये संस्कार मिला है। नहीं तो भाई मैं ये आपसे बात नहीं कर पाता। मैं भी किसी गली मोहल्ले में रहता और इस टाइम पर क्या भाई अपना मोबाइल तो देख रहा होता या फिर पढ़ाई कर रहा था, वो घिसी पिटी जिंदगी, और अपना लाइफ को बर्बाद करता। मैं नमस्कार करता हूँ उस पिताजी को भाई जिन्होंने मेरे को इसी परवरिश दी कि मैं थोड़ा अलग और डिफरेंट बन सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि मेरे पास ये गले में तुलसी माला है इसलिए भाई मैं मांस नहीं खाता हूँ। मेरे भाई मैंने बचपन से यार हिंसा का खिलाफ हुआ हूँ, यानी कि मेरे को भाई पसंद ही नहीं आता है। कुछ लोगों को भाई घमंड होता है कि मांस नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होता। अच्छा मेरे भाई तुम दुनिया में देखना कितने जानवर है, बहुत प्रकार के जानवर है, और हर जानवर का भाई अलग अलग शरीर का साइज होता है। क्या उनसे उनका कैरेक्टर डिसाइड है? तुम एक बैल को या फिर एक गाय को देख लेना भाई, वो घास चरता है, वो उन्होंने कभी मांस को छुआ तक नहीं, फिर भाई उनका शरीर इतना अच्छा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई दुनिया में वही है। अब कुछ लोगों के बोलेंगे भाई कि मानुष तो भाई जंगली जीव हैं, पहले तो जंगल से ही आए थे। तो देखो यार जितना देर मानुष इंसान के पास दिमाग नहीं था वो सब काम कर सकता था भाई। आज के टाइम पर देखो भाई वो खुद अनाज उगा सकता है, 1000 तरीके से सब्जियां उगा सकता है, 1000 तरीके से अनाज उगा सकता है, फिर भी भाई आज भी वही गलती करता है। और कुछ लोग तो भाई मुझे ये ज्ञान देने चले जाते हैं भाई तू कैसे इस दुनिया में जिएगा, तेरे शरीर में ताकत नहीं होगा। मेरे भाई मेरे पास ताकत की कोई जरूरत नहीं है, क्या करूंगा ताकत का? जब इंसान के पास सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है उसका ब्रेन, उसके बाद उससे को और क्या चाहिए? बोलते हैं भाई ये सब नहीं करेगा तो लाइफ में तेरे को कुछ सक्सेसफुल नहीं होगा। अच्छा तुम बताओ मेरे भाई, आखिर लोग आखिर इस दुनिया में सच में क्या ताकतवर बनना चाहते हैं? मैंने अक्सर ऐसे लोगों को देखा है भाई जो लोग मांस नहीं खाते, बड़े बड़े गुरुओं को भी देखा है भाई कभी भी नहीं खाते। और देखो तुम देखना यार एक मामूली और छोटा सा जानवर कितना अच्छा दिखता है। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया का सबसे बड़ा वहम होता है कि भाई हम आए हैं तो हमें वो लाइफ में मतलब स्ट्रगल करना ही पड़ेगा हर किसी को। नहीं भाई, हर किसी को स्ट्रगल की जरूरत नहीं होती। अरे तुम एक लाइफ को देखो यार कितना सिंपल है यार। तुम देखो जो 1870 में या फिर 19 के शतक में भाई उस समय में आज जो दाल चावल मिल रहा है वो भाई उस समय नहीं मिलता था, ठीक है। 4-4 दिन तक लोग भूखे रहते थे भाई कि खाना खाने के लिए, कि 4 दिन बाद मेरे पापा कंपनी में काम करेंगे तो हमारे यहाँ चावल आएगा तो खाएंगे, और आज उसी चावल को भाई फेंक देते हैं। मतलब भाई सोच रहे हो, देखो यार इंसान अगर खुद के इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं करेगा ना तो उसका कभी भी नहीं, क्योंकि अक्सर सपना तो रावण का भी पूरा नहीं हुआ था और माता सीता का भी कभी भी सपना पूरा नहीं होता। वो तो भगवान थे, हम तो इंसान है, हमारा सपना कहाँ से पूरा होगा? कभी भी पूरा नहीं हो सकता है हमारा सपना।
इसलिए मैं भाई एक ही बात कहता हूँ कि अगर तुम अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में नहीं रखोगे तो दुनिया का कोई भी गॉड आ जाए या फिर कोई भी इंसान आ जाए तुम्हें कभी भी समझा नहीं सकता। अब तुम बोलोगे मैं इतना छोटी में इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, मेरे भाई बात ही बड़ी बड़ी करने के लिए कभी भी उम्र मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैंने अक्सर उन लोगों को देखा है भाई बुढ़ापे में भी चले जाते हैं लेकिन उनका दिमाग थोड़ा भी नहीं होता है। मतलब मैं अपने गाँव में देखता हूँ ना, इतना साला इतना नीच लोग है ना, उनको लिटरली ये तक नहीं पता है कि साला एक सरकार से सवाल नहीं, मतलब जो एमएलए है भाई वो थोड़ा गलत करता है भाई सवाल नहीं उठा पाते हैं, कोई अगर टीचर आता है भाई उनसे भाई बात नहीं कर पाते हैं, कोई अगर लड़की आ जाए तो उनके सामने अच्छे से बात नहीं करता है। ये होता है क्या इंसान? मेरा भाई खुद का अंदर जिगरा इतना होना चाहिए कि सामने कोई भी हो अपने अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए, इतना परफेक्शन होना चाहिए, जवाब देने का तजुर्बा होना चाहिए। मैं ऐसा इंसान हूं जो बचपन के छोटे बच्चों को भी अपने कंट्रोल में रखता हूं और बूढ़े लोगों को तो कोई बात नहीं, वो तो भाई और ही 1980 से मतलब आज भी मैं गांव में देखता हूं यार सरकारी नौकरी को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाता है कि भाई लाइफ में सरकारी नौकरी नहीं है मतलब साला एकदम बेकार आदमी है। अरे भाई सरकारी नौकरी का तुमको डिसएडवांटेज मैं बताऊं ना भाई, अक्सर हमारे देश के लोगों को जो सोचने का क्वालिटी है उसको डिक्रीज करने के लिए सरकारी नौकरी को लाया है। अब तुम बोलोगे भाई तुम खाओगे पियोगे क्या, मतलब भाई आज भाई मूर्ख लोगों की देन मुझे एक और चीज अच्छी लगती है कि मूर्ख लोगों ने इतना काम कर दिया कि सरकार को मजबूरन होना पड़ा कि भाई वो बिना मतलब का भाई लोगों को फ्री का राशन दे रहा है, फ्री का वेतन दे रहा है, भाई सब कुछ दे रहा है। अब क्या चाहिए मेरे भाई, इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी। मैं तो भाई भगवान का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि भाई क्या यार इतना फ्री का सामान, अच्छा हुआ कि भाई मैं इस टाइमलाइन को मैं पैदा हो गया, नहीं तो और वैसे भी तो भाई भगवान मुगन है ही नहीं, फिर भी बोल रहा हूँ। अब तुम बोलोगे भाई भगवान से तू इतना नफरत नहीं कर, नफरत क्यों करता है? मेरे भाई मैंने कभी भी भगवान से नफरत की नहीं, ठीक है। असल में मैं नफरत करता हूं तो उनकी मोरलिटी पर, क्योंकि उनके नाम पर जो इस देश में हो रहा है ना भाई अलग ही लेवल का, अलग लेवल का स्क्रम। मैं देखता हूं यार लोग बोलते हैं भाई खून का रिश्ता मतलब सबसे ज्यादा अच्छा होता है। मैंने अक्सर ऐसे हिस्ट्री में खून का रिश्ता देखा है, जिन्होंने भाई बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा हैं जिन्होंने खून का रिश्ता रहते वहां भी भाई अपना राज्य को बचाने के लिए मार दिया था। और उस समय मैंने एक चीज सीखा है भाई, जीना है तो खुद के लिए जीना है और अकेला जीना है, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि सहारा के बिना जिंदगी नहीं है। मेरे भाई तुम अगर इतना ही अमीर हो और इतना ही ज्यादा बुद्धिमान हो भाई तो उन लोगों से क्यों नहीं मुलाकात करते हो जो लोग अकेले हैं? क्योंकि मैंने भाई मतलब पहले मैं ऐसा मानता था ना कि थोड़ा जब छोटा था, जब 5th 6th में पढ़ता था तब भाई मैं मोबाइल में रामायण महाभारत देखता था, तब भाई इतना मेरा इतना बिलीव सिस्टम था ना कि मैं खुद मानता था कि भाई भगवान रियल में होता है। जब भाई बड़ा हुआ थोड़ा भाई देखा यार ये तो रियल इंसान करते हैं और ये भाई एक्टिंग करते हैं और भाई वो सब भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन भाई जिसने राम का कैरेक्टर किया है वो भाई ऐसा सॉन्ग छोड़ रहा है कि भाई मतलब अश्लील सॉन्ग छोड़ रहा है, और उससे भाई मुझे समझ में आ गया कि इंसान साला पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और मेरे भाई मेरे को सबसे ज्यादा नफरत है तो इस दुनिया में पैसे से नफरत है, क्योंकि अक्सर इंसान का ख्वाहिश उस समय मर जाता है जब उसके पास पैसा आता है। देखो मेरे भाई मैं ये सब बातें इतना देर से बता रहा हूँ कि आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई मेंटेलिटी चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। आज नहीं ऐसे 100 साल बाद ये वीडियो अगर आएगा ना भाई तो तुमको खुद समझ में आएगा।